तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, हमें मालूम चलता है जो डाई वन है ना उसके बॉडी में एक टाइप के यहाँ पे पॉइजन है जो कि 1000 इल्यूजन जो फ्लावर यहाँ पर था ना, ग्रास बेसिकली उसको इंजेक्ट करने से आता है। तो सामने से बताते कि हाँ भाई इंजेक्ट करने यहाँ पे जरूरी है कि वो एक टाइप का सीक्रेट आर्ट होता है भाई वो सीखने के लिए, और जो एक ना एक बंदों के यहाँ पर ना पूरे हर जनरेशन में सीखना पड़ेगा। और ये जनरेशन में मुझे यहाँ पे सिखाया गया है। जो सुंदर यान के बता रहे यार ये सीक्रेट आर्ट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब है और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है, लिटरली बहुत ही डेंजरस है। जैसे तुमने खुद यहाँ पे कहा, ये भी कहती है हाँ डेंजरस यहाँ पर है, लेकिन किसी न किसी एक को यहाँ पे करना ही पड़ता है और मुझे बेसिकली यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो जैसे भाई ये सीक्रेट आर्ट तुम यहाँ पे सीखते हो ना, तो सीखने के बाद तुम्हारे बॉडी के अंदर यहाँ पे पॉइजन आ जाता है। जैसे कि भाई तुम्हें मालूम होगा मेरे बॉडी में यहाँ पे पॉइजन है और इसको भी तुम अच्छे से करके तुम अपना पावर यहाँ पे बहुत ही इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट है ना इससे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होता रहेगा। और इसका भाई तुम जब बहुत एक मतलब हाई लेवल रहता है यहाँ पे, जब तक तुम जाओगे ना तुम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तब कह रहा होगा कि हाँ भाई तुमने वाकई में जो सीक्रेट आर्ट था इसको काफ़ी अच्छे से तुमने प्रैक्टिस कर लिया। लेकिन ओवरऑल जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा ना, वो जो पॉइजन तुम्हारे बॉडी में आता है वो पॉइजन भी धीरे 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 यहाँ पे बढ़ता जाएगा और उसका एक लिमिट यहाँ पे रहेगा कि हाँ भी इस लिमिट तक तुम चाहे तो उस पॉइजन को अपनी बॉडी से यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन वो लिमिट भी एक टाइम तक रहेगा। और टाइम जैसे खत्म होगा ना उसके बाद से तुम कुछ भी यहाँ पे कर लो, तुम यहाँ पे पॉइजन को बिल्कुल भी निकाल नहीं पाओगे। आई मीन वाकई में बिल्कुल भी यहाँ पे निकाल नहीं पाओगे। हाँ तो सामने से भाई मेरा भी टाइम यहाँ पे बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए सामने से मुझे अगर ऑर्जिनेटिक स्टेज पे जाना है ना तो सबसे पहले जो पॉइजन है वो मुझे अपनी बॉडी से यहाँ पे निकलवाना पड़ेगा। और इससे पहले ये जो जगह है ना भाई जिस वीक के ऊपर मैं रहती हूँ उस पर खाली एक ही बंदा या फिर एक ही बंदी रह सकती है जो ये सीक्रेट आर्ट यहाँ पे सीखता है। जो सुंदर यान के कहता है, तो इससे पहले जो औरत यहाँ पे रहती थी जिसके बारे में तुमने कहा था वो भी पक्का यहाँ पे मतलब उसने भी ये सीक्रेट आर्ट सीखा होगा। ये भी कहती हाँ हाँ हाँ, और मैं बचपन से ना उनके साथ यहीं पे ऐसा रहती थी और उन्होंने बेसिकली ये सीक्रेट आर्ट मुझे यहाँ पे सिखाया है। यानी लॉजिकली बोले तो वही मेरी मेन रियल मास्टर कहलाएगी, बाकी सब तो वैसे नाम के मास्टर है। ये सामने से कहता हाँ तो फिर तो भाई उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। ये भी सामने से कहती हाँ उनकी मौत हो चुकी है, ये उनका नसीब था। मैंने रीज़न यहाँ पे बताया ना, हाँ तो उनका टाइम लिमिट यहाँ पे पूरा हो चुका था, वो नहीं पॉइजन निकाल पाई और उनकी मौत हो गई। वैसे मेरी भी मौत हो जाएगी अगर टाइम रहते भर में मैंने नहीं निकाला तो। फिर यान के दिमाग की बातें जलती है और सामने से कहता है कि एक सेकंड तुमने कहा था एक स्पेशल एक तरीका यहाँ पर होता है, वो जो ग्रास यहाँ पर है वो ग्रास को यहाँ पे निकालने का, तो उसका कनेक्शन तुम्हारे साथ तो यहाँ पे नहीं है। सामने से ये भी कहती कह रही यार अरे यार देखो यार ये बात यहाँ पे किसी को बताने का नहीं। सामने से यान के कहता अच्छा समझ गया भाई तुम्हारे साथ ही कनेक्शन है ना ये सीक्रेट आर्ट के साथ। ये भी कहती हाँ भाई मेरे साथ यहाँ पे कनेक्शन मैं ही यहाँ पे निकाल पाऊंगी, लेकिन अगले मैं भी निकाल नहीं पाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले बात तुम्हें सीक्रेट आर्ट भी सीखना पड़ेगा और साथ ही में ना तुम्हें ऑरिजिनेटिक स्टेज पे यहाँ पे रहना पड़ेगा। इससे पहले जो थी भाई जो मेरी रियल मास्टर जिन्होंने भाई मुझे सिखाया जिनको आता था, हाँ वो यहाँ पे ऑरिजिनेटिक वाली थी, वो यहाँ पे निकालती थी। लेकिन उनकी मौत होने के बाद बिना सेट में कोई भी ऐसा ऑरिजिनेटिक स्टेज का बंदा नहीं बचा था जिसको सीक्रेट आर्ट आता है। खाली इकलौती में ही हूँ, लेकिन मैं भी ऑरिजिनेटिक स्टेज पे यहाँ पे नहीं गई हूँ। इस ऑरिजिनेटिक स्टेज पे जाऊँगी तभी जाके भाई वो निकालने के लायक मैं यहाँ पे बनूंगी। और ये हमारे सेट के यहाँ पे टॉप सीक्रेट है और ये बातें ना बाहर कहीं और जाना नहीं चाहिए। और तुम्हें ये बात यहाँ पे मालूम चल चुकी है तो प्लीज़ किसी को बताना मत। तो ये भी कहता है डोंट वरी मैं तुम्हें वाकई में यहाँ पे बताऊंगा नहीं। तो वेल यार तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है ना मैं कैसे निकालूंगा, कोई तरीका वगैरह भाई जो कुछ यहाँ पे बता दो, मैं जैसे मदद कर सकूँ अगर कर पाऊंगा तो ऑफकोर्स मैं करूँगा। वो भी यहाँ पे कहती है वेल हाँ तो सबसे पहली बात है ना ये पॉइजन यहाँ पे कैसे निकाले इसके बारे में जो इससे पहले थी ना भाई सीनियर जो मेरी मास्टर यहाँ पे, हाँ उन्होंने बेसिकली यहाँ पे पता लगा लिया था। अब तुम खुद यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे उन्होंने पता लगा लिया तो भाई वो खुद अपनी बॉडी से पॉइजन यहाँ पे निकाल सकती थी, उन्होंने काय को नहीं निकाला। तो मैंने जैसे बोला भाई टाइम लिमिट होती है, टाइम तक तुमने अगर निकाल दिया तब निकलेगा, अगर वो टाइम यहाँ पे खत्म उसके बाद से तुम यहाँ पे निकाल नहीं पाओगे। हाँ तो उनका बेचारी का टाइम खत्म हो चुका था, जिस चक्कर में सोल्यूशन रहते भर में भी वो यहाँ पे निकाल नहीं पाई, लेकिन वो सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मालूम है। इसके लिए भाई मैंने तुमसे यहाँ पे मदद मांगी है और उसके लिए बेसिकली हमें ना किसी कमाल की ऑरिजिन गेट वाले अल्केमिस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी जिसका ज्ञान है ना खाली अल्केमिस्ट में मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। तुमने जो पील मुझे यहाँ पे दिया था ना वो पील यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, लिटरली बहुत ज़्यादा कमाल का, जिसके ऊपर है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे पील वेन बना था। यानी मैं समझ गई कि यहाँ पे तुम एक कमाल के अल्केमिस्ट हो और तुम ये मेरी मदद यहाँ पे कर सकते हो। तो यान का भी सामने से कहता अच्छा ठीक है भाई तो बताओ मुझे भाई कैसी मेडिसिन बनाना है, कैसा क्या यहाँ पे करना है जिससे भाई मैं ये कर सकूँ। जो सुंदर डाइवन यहाँ पे बताती है कि वेल जो भी मटेरियल्स जो भी मेडिसिन मटेरियल या फिर जड़ी बूटी जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती है ना, तो जो मेरी सीनियर यहाँ पे थी भाई वो मेरी मास्टर जो इसको पहले था भाई, हाँ तो उन्होंने 90% मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था, जिसमें जो सबसे कमाल का जो सबसे कीमती यहाँ पे होता है ना इंक पॉइंट जिसको कहा जाता है, यानी तालाब जैसे छोटा सा यहाँ पे पॉइंट, वो सबसे कीमती यहाँ पे होता है जो कि मिलना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उन्होंने वही बहुत ही मेहनत की और उन्होंने यहाँ पे पता कर लिया, हाँ उन्होंने यहाँ पे पक्का पता कर लिया। और पता करने के बाद उसको जैसे जैसे बहुत ही मेहनत की, बहुत ही उनकी एनर्जी लगी और ये सेट में वो फाइनली एंड में यहाँ पर लेकर आ गई थी, इसलिए अभी के यहाँ पर आ चुका है। तो जो सुनते ही सामने से यहाँ पे यान का भी मनी मन सोचता ओके मैं समझ गया, मैंने इंक पॉइंट के बारे में सुना है, ये वाकई में काफ़ी रेयर होता है कि इसको ना किसी भी यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाने में बंदों को
को बहुत ही पावर यहाँ पे लगता है और ये वाकई में यहाँ से वहाँ कहीं ले जाना उतना भी आसान नहीं होता। तभी तो डाई1 ने मुझसे कभी इसके सेट में आना पड़ेगा, तभी जाके मैं कर पाऊंगा कि भाई उसको मेरे के मिला पाना इतने कम टाइम के अंदर है ना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न मुझे यहाँ पे समझ आ गया। फिर सामने से ये बताती है कि हाँ भाई तो बेसिकली जो भी मेडिसिन जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए और सारी चीज़ों के यहाँ पे लेना और लेने के बाद ना वो जो मेडिसिन वाले जो पॉइंट यहाँ पर है भाई इन पॉइंट यहाँ पे डाल देना है, जिसके बाद से वो जो पानी यहाँ पे और भी स्पेशल होगा और मुझे उसको जाके बेसिकली एक्वायर करना उसी पानी को और उसकी पानी से भाई मेरे अंदर जो भी टॉक्सिक है ना भाई वो धीरे धीरे यहाँ पे निकलेगा और निकलने के बाद भाई मेरी बॉडी एकदम ठीक हो जाएगी और जो भी पॉइजन वगैरह वो सब का सब यहाँ पे निकल जाएगा। जो सुंदर सामने से यान के बोलते कि देखो यार मेरे दिमाग में छोटा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है, वो जो तुम्हारी सीनियर यहाँ पे थी उन्होंने इतनी मेहनत की 90% मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट को भी ना एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना इतना मुश्किल था, यानी पक्का उनके पास टाइम बच रहा होगा, वो खुद को ठीक करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत यहाँ पे की थी। फिर यानी उन्होंने अभी ठीक कर को नहीं किया भाई, मेरे ख्याल से तो मजाक करी भाई, उन्होंने ठीक करना चाहिए था लेकिन ठीक नहीं कि उसके पीछे कुछ और रीज़न होगा, टाइम का रीज़न तो नहीं ना। ये भी कहती है हाँ टाइम का मेन रीज़न ही था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है जिसको ब्लड मशरूम कहा जाता है, उनके पास ना ब्लड मशरूम नहीं था। ये ब्लड मशरूम इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहता ना कि ये मशरूम पिल नाम का एक पिल यहाँ पर है, वो पिल बनाने के काम आता है और ये पिल इतना कमाल का कि बाई चांस मान लो कोई बंदा मरने वाला है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% जान निकल चुकी है, बस 1% जान बची है, अगर तुमने ये पिल उसको दे दिया ना तो उस बंदे की जान यहाँ पे ठीक हो जाएगी। हाँ इतना कमाल का पिल बनाने के लिए वो मशरूम यहाँ पे काम आता है, लेकिन उनके पास ना वो मशरूम उस समय यहाँ पे नहीं था। ये आन के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, उनके पास नहीं था, तुम्हारे पास मिला क्या? ये कहती है हाँ मुझे यहाँ पे मिला, ये देखो। तो ये आन के भी देखते कि हाँ भाई वाकई में ये तो ब्लड मशरूम है, हाँ वाकई में ब्लड मशरूम है। तो ये भी कहती है हाँ ये वाकई में ब्लड मशरूम पिल यहाँ पर है और इसको मैं देख के आइडिया यहाँ पे लगा सकती हूँ, इसकी जो भी मेडिसिन खासियत है अभी बरकरार है और कम से कम मैंने 3000 साल पुराना यहाँ पर होगा, यानी वाकई में ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया इसका यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये आन के कहता भाई जो फील्ड यहाँ पे था क्या ये फील्ड से तुम्हें ये मिला? जो सुंदर कहती हाँ यार तुमने देखते आइडिया लगा लिया वाकई में और तुम्हारे वजह से मुझे मिल पाई कि भाई मुझे 4th लेवल में मिला था और 4th लेवल में तुम्हें तो मुझे यहाँ पर लेके गए, तो यानी भाई ये जो मिला इसके पीछे का तुम्हारा ये मेन है। सामने से ये कहता है यान के पूछते हुए तो इस मशरूम का बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ रहेगा? ये यहाँ पे कहती है बेल मशरूम का यूज़ रहेगा, मुझे इसे खाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला भाई इससे जो पिल बनता है वो बंदों की जान यहाँ पे बचा लेते हैं और जो मतलब जो तरीका यहाँ पर है ना पूरा, ये पुरानी जो मेरी सीनियर थी भाई वो मेरी मास्टर उन्होंने यहाँ पे भले ही बना लिया था लेकिन उनको यूज़ करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई इसको यूज़ करने के बाद ना मेरे अंदर का पॉइजन ठीक होगा या फिर पॉइजन ठीक यहाँ पे नहीं होगा। और उस प्रोसेस में ना भाई जान जाने तक के भी यहाँ पे चांसेस, तो बाई चांस ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ जिससे लगे कि हाँ भाई मेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी, उस समय मशरूम यहाँ पे लूँगी और लेते मैं खा लूँगी। तो जी चेक भाई जो मेरा चोट वगैरह ना भाई चोट वगैरह जो भी रहेगा ना एटलीस्ट मेरी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। कल्टीवेशन बेस एक बार के लिए बर्बाद हो सकता है कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे जिंदा तो बची जाऊँगी। जो सुंदर यान के बोलता एक सेकंड मशरूम डायरेक्ट खाने से अच्छा भाई इसकी पिल यहाँ पे बना लो, पिल यहाँ पे खा लेना, इससे भाई तुम्हारे बचने के चांसेस यहाँ पे पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी बर्बाद नहीं होगा बाई चांस होने को रहा तो। जो सुंदर ये कहती है देखो तुम एक अल्केमिस्ट हो, तुम्हें तो इतना ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। वो जो पिल यहाँ पर है ना ब्लड मशरूम पिल वो ऑरिजिन गेट का ना 3rd रैंक है, यानी हाई रैंक यहाँ पे आता है और मेरे ख्याल से भाई पूरे शैडो स्टार पे कोई ऑरिजिन गेट का नाम टॉप लेवल के यहाँ पे है नहीं जो कि यहाँ पे बना सके। तूने खुद बोला तू ऑरिजिन गेट का लो लेवल का है, एक सेकंड भाई तू वाकई में ऑरिजिन गेट का लो लेवल का ना होके तू टॉप लेवल का है क्या? यान के बोलता ना 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 इसी यहाँ पे कोई बात नहीं, बस मेरा ये कहने का मतलब है कि एक काम करो भाई तुम कुछ समय के लिए यहाँ पे और रुक जाओ भाई, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इंतजार को शायद कोई ऐसा कमाल के अल्केमिस्ट आ जाए या फिर कोई तुम्हें दूसरा तरीका यहाँ पे मालूम चले जो सेफ हो, मतलब जो वाकई में इससे यहाँ पे सेफ हो। तो इसलिए मैं बस कह रहा था और वैसी कोई बात नहीं है, मैं लो लेवल का ही हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।